आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ पर आधारित एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके भीतर आस्था की एक नई लौ भी जलाएगी। ये कथा है उस क्षण की जब शिव ने अपने सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा ली और फिर स्वयं उसके सामने प्रकट होकर उसे अमरत्व का वरदान दिया। कहानी का शीर्षक विरक्त भस्मचारी और शिव का वरदान। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ न कोई घर था न कोई बस्ती। उसी जंगल के भीतर एक युवा सन्यासी तप कर रहा था। वह किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं पूजता था, न ही मंत्र जाप करता था। बस एक ही नाम उसके होंठों पर था, भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। वह दिन रात बस महादेव का ध्यान करता, शरीर पर भस्म लपेटे, बाल उलझे हुए, आंखों में एक अग्नि, लेकिन हृदय में निर्मलता। जंगल के जीव जंतु भी उसे पहचान गए थे। सांप तक उसके पास आकर लहराने लगते। एक दिन नारद मुनि उस वन से गुजरे। उन्होंने तपस्वी को देखा और सोचा, इसकी भक्ति तो विलक्षण है, क्यों न भगवान शिव को इसके बारे में बताया जाए। नारद मुनि कैलाश पहुंचे और बोले, प्रभो, एक अद्भुत भक्त धरती पर आपके नाम में लीन है, परंतु वह पूजा नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, बस आपको स्मरण करता है। भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले, नारद, जिसने हृदय में मुझे बसा लिया उसे किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं, परंतु क्या वह सत्य में इतना दृढ़ है? चलो परीक्षा लेते हैं। शिव ने एक साधु का रूप लिया और उस तपस्वी के पास पहुंचे। बोले, ब्रह्मचारी, तुम किसकी उपासना करते हो? तपस्वी ने आंखें खोली, महादेव की। साधु ने कहा, महादेव? वे तो तप में लीन रहते हैं, कभी आन कभी रुद्र रूप, न जाने कब कृपा करें। तुम्हें विष्णु की उपासना करनी चाहिए, वे दयालु हैं। तपस्वी बोला, जिसने मुझे जन्म जन्म से पुकारा है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? शिव ही मेरे प्राण हैं। साधु ने अब अग्नि का रूप लिया। सामने भयंकर जंगल में आग लग गई। जानवर भागने लगे, पक्षी चीखने लगे, पर वह तपस्वी बैठा रहा, भोलेनाथ, भोलेनाथ। फिर साधु ने उसका भोजन, जल, आश्रय सब नष्ट कर दिया, पर उस भक्त के होंठ कांपे नहीं। वह बस आंखें मूंद कर वही रटता रहा, भोलेनाथ। अंत में धरती कांपी, आकाश चमका और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनके जटाओं से गंगा बह निकली, त्रिशूल से अग्नि शांत हुई। भोलेनाथ बोले, वत्स, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। तू सचमुच मेरा अन्य भक्त है, अब जो चाहे मांग ले। भक्त ने आंखें खोली, बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना वरदान दीजिए कि अगली कई जन्मों तक आपके चरणों से मेरा मन न डिगे। शिव भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, तू भस्मचारी के नाम से जाना जाएगा। जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, तेरा भी स्मरण किया जाएगा। तू अमर रहेगा मेरी भक्ति में। आज भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के शिव को स्मरण करता है, भले वह मंदिर जाए या न जाए, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जय भोलेनाथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल वास्तु शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें।